بسم الله الرحمن الرحيم. नाज़रीन अकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में इस्लामी लतीफ़ा लेकर हाजिर आए हैं। अब आप सोचते होंगे कि इस्लामी लतीफ़ा क्या चीज़ है। इस्लामी लतीफ़ा का मतलब ये होता है कि हमारे मज़हब इस्लाम में सही तरीके से जायज़ तरीके के मुताबिक अगर मजाक किया जाए, कोई लतीफ़ा पेश किया जाए जिससे सामने वाले का दिल खुश हो, जहन को थोड़ी सी ताजगी मिले, तो शरअ में इसकी इजाज़त हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, कोई फहश गोई नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छी बात के ज़रिए आदमी के तबा को खुश करने के लिए, जहन को खुश रखने के लिए कोई इस तरह की बात कही जाए तो शरअ में इसकी इजाज़त भी है। फिर इस्लामी लतीफ़े, हमारे बुजुर्गों ने कुछ ऐसे लतीफ़े भी कहे हैं कि जो नसीहत आमेज़ हैं, यानी उसमें लतीफ़ा भी है, उससे इंसान का दिल भी खुश होता है और साथ ही साथ उससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। आइए उसी की एक पहली कड़ी आज मैं आपके रूबरू पेश करूं और उसके साथ साथ उससे मिलने वाली नसीहत को भी मैं आपके रूबरू पेश करने की कोशिश करूं। हजरात, एक ऐसा इंसान था जो बड़ा ही मालदार, बड़ा ही मगरूर था। अब उस पर एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वो मालदार इंसान लंदन से पीएचडी की डिग्री लेकर हाजिर आ गए। अब एक तो मालदार, ऊपर से पीएचडी की डिग्री। अब बात बात पर इंग्लिश बोलना, साइंस बघाड़ना, ये उनकी आदत बन चुकी थी। एक दफा ऐसा हुआ कि वो साहिब कार खरीदने के लिए अपने जेब में पैसा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह लेकर घर से निकले। जैसे घर से बाहर निकले, रास्ते ही में उनकी मुलाकात इमाम साहब से हो जाती है। इमाम साहब ने पूछा कि अरे भाई, सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी ने खुश होकर कहा कि हम बम्बई जाता है, गाड़ी खरीद कर लाएगा। ये कहकर सेठ जी निकले। इमाम साहब ने कहा कि सेठ जी, इंशाअल्लाह तो कहिए, एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो आपको इंशाअल्लाह कहना चाहिए। सेठ जी ने इतना सुना तो उनका चेहरा बिगड़ने लगा, भौं को ऊपर चढ़ाया और बोलने लगे कि पैसा हमारे जेब में है, हमारे पास डेबिट कार्ड है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम गाड़ी खरीदेंगे तो हमें इंशाअल्लाह कहने की क्या जरूरत? हम तो मौलवियों के इंशाअल्लाह को नहीं मानते। पैसा जब मेरे पास है तो मुझे गाड़ी खरीदने से कौन रोक सकता है? आज तो मैं शहर से गाड़ी खरीद कर ही वापस आऊंगा। इमाम साहब ने कहा कि नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं बोलते। अल्लाह पर ईमान रखिए, क्योंकि अल्लाह अगर ना चाहे तो दुनिया में कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता, एक पत्ता नहीं हिल सकता। सेठ जी ने कहा कि आज तो हम मुंबई जाएंगे और गाड़ी खरीद कर लाकर आपको दिखाएंगे कि बगैर इंशाअल्लाह कहीं भी कैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया। ये कहकर सेठ जी बड़े जोश में बाहर निकले। अल्लाह की मार, अल्लाह की शान देखिए। जैसे ही सेठ जी मुंबई के स्टेशन पर उतरे, अचानक एक पॉकेट मार ने उनकी जेब काट ली। अब सेठ जी पहुंचे कार के शोरूम पर। जैसे ही जेब में हाथ डाला, जेब में पैसा और क्रेडिट कार्ड तो बहुत दूर की बात है, जेब ही नहीं थी। अब सेठ जी के पैर थरथराने लगे, बड़े बड़े दाने के मोटे मोटे पसीने आने लगे। सेठ जी बहुत हैरान और परेशान सर पर हाथ रखकर सोचने लगे कि मौलाना साहब ने ठीक ही कहा था कि कोई भी काम अल्लाह की मर्जी के बगैर पूरा नहीं होता। जब तक अल्लाह ना चाहे, बंदा चाहकर भी कोई काम पूरा नहीं कर सकता। सेठ जी कभी अफसोस मलने लगे और दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि अब से कोई भी काम करूंगा तो पहले इंशाअल्लाह जरूर कहूंगा। अब इसी फिराक में सेठ जी घर को वापस आते हैं। जब घर वापस हुए तो इमाम साहब से मुलाकात हुई। मौलाना साहब ने कहा कि सेठ जी गाड़ी खरीद कर लाए? तो सेठ जी मुंह नीचा करके शर्म के मारे कहने लगे, नहीं इमाम साहब, गाड़ी नहीं खरीद पाए। इमाम साहब ने पूछा क्यों? आप तो पैसे लेकर गए थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारा सामान लेकर गए थे, फिर आप गाड़ी क्यों नहीं खरीदे? सेठ जी ने कहा कि बड़ा अजीब मामला मेरे साथ पेश आ गया और आपने बात सही कही थी कि हर काम को करने से पहले इंशाअल्लाह कह लेना चाहिए। इमाम साहब ने पूछा मामला क्या हुआ? अब सेठ जी का जवाब सुनिए। सेठ जी कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं जेब में पैसे लेकर, कार्ड लेकर घर से निकला,
इंशाअल्लाह मैं मुंबई के स्टेशन पर पहुंचा। इंशाअल्लाह जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, इंशाअल्लाह पॉकेट मार ने आकर मेरी जेब काट ली। इंशाअल्लाह मैं गाड़ी के शोरूम पर पहुंचा, फिर इंशाअल्लाह मैंने जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह मैंने जेब में पैसे नहीं पाया। तो इंशाअल्लाह मैं बहुत परेशान हुआ। फिर इंशाअल्लाह मैं पलटकर घर आ गया। इंशाअल्लाह अब मैं हर काम से पहले इंशाअल्लाह जरूर कहूंगा, इंशाअल्लाह आप मेरे लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अब मैं जाता हूं, आप मुझे दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। ये कहकर सेठ जी वहां से मुंह को नीचे कर शर्म के मारे घर वापस चले गए। तो हजरात मोहतरम, आपने देखा कि अगर अल्लाह ना चाहे तो बंदा दुनिया में कोई भी काम पूरा अंजाम नहीं दे सकता। हर काम को जो भी आपको करना हो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, उससे पहले इंशाअल्लाह जरूर कह लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में साफ साफ इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। यानी ए बंदे, जब भी तुम्हें कोई काम करना हो तो ये जरूर कह लो कि इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह अगर चाहेगा तो ये काम पूरा होगा, अल्लाह ना चाहेगा तो किसी में इतना मजाल नहीं कि उस काम को कर सके। तो इस बात से, इस लतीफे से हमें ये नसीहत मिली कि हमें कोई भी काम करना हो तो इंशाअल्लाह कह लेना चाहिए। अच्छा, एक और मजे की बात यहाँ पर है, कुछ लोग इंशाअल्लाह का मतलब नहीं समझते, सुभान अल्लाह का मतलब नहीं समझते और माशाअल्लाह का मतलब नहीं समझते कि किसे कहाँ इस्तेमाल करना है। अब वो कहीं भी होता है तो इंशाअल्लाह लगा देते हैं। कभी किसी को बोलना है बीमार है तो बोलते हैं इंशाअल्लाह मैं बीमार हो गया, आप इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि मैं शिफा पा जाऊं। इस तरह की चीजें नहीं मेरे भाई। इंशाअल्लाह का मतलब होता है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आपको जो करना है काम, उस काम के ताल्लुक से आप कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो वहां इंशाअल्लाह लगाया जाता है। हर जगह इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह नहीं लगाते हैं, सोच समझ के, देख दाख के लगाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को ऐसी नसीहत आमेज बातों को सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।